कांग्रेस के खिलाफ नहीं थी, भारत की जनता के पक्ष में थे। आज भी हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, भारत की जनता के पक्ष में हैं। ऐसे लोगों को जो हिंदू और मुसलमान के रूप में लड़ा रहे हैं, वो अपने आप में लोकतंत्र पर हमला है। भारत के नागरिकों को आप धर्म के आधार पर बांट रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि ना हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ना किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ जो संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं, हम उनके विरोध में खड़े हैं। और जिस तरह से कहें तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र बीजेपी खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए हम लोग बीजेपी के विरोध कर रहे हैं। पहले क्या कुछ कर रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पहले सुनिए उनकी बातों को। आज़ादी मिली 47 में, आज़ादी नहीं मिली। आज़ाद भारत का दस्तावेज संविधान भी दिया गया कि ये भारत में इस तरह की सरकार और हुकूमत होगी, निर्वाचित होगी, सबों को समान मानेगी, धर्म और जाति के आधार पर भेद नहीं होगा, लोकतंत्र होगा और सबको राजनीतिक समानता के रूप में एक वोट का अधिकार होगा। बाद में सवाल उठा जो 74 का आंदोलन कहते हैं, उसके लिए हो सकता है 77 का चुनाव और परिणाम आया है। उस पूरे संविधान और लोकतंत्र पर हमला था। उसके लिए लड़ाई जयप्रकाश जी और सारे लोग मिलकर के लड़े। जयप्रकाश जी वो व्यक्ति थे जो अंग्रेजों को बनाई हुई जेल को भी तोड़ करके या पार कर करके आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना दस्ता बना करके इस भारत में लड़ते रहे। अब आज का सवाल, उससे भी खतरनाक आफत काल आ गया। वो आपातकाल था, एक आफतकाल था। उस समय भी हमारा विषय व्यक्ति नहीं था, विषय केवल पार्टी नहीं थी, शासन पद्धति और व्यवस्था थी कि हमारे लोकतंत्र पर हमला करोगे, संविधान पर हमला करोगे, हम उसको नामंजूर करते हैं। आज वो तो स्थगित हुआ था संविधान, अब तो संविधान को ही तोड़ने और हटाने और नए सिरे से लिखने की बात हो रही है। याद रख लीजिए, न उस समय हम लोग कांग्रेस के विरोध थे और न आज हम कांग्रेस के साथ हैं। हम लोकतंत्र के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, हम भारत की आज़ादी के पक्षधर हैं, हम भारत के संविधान की रक्षा और जो मानव गरिमा है उसके लिए हमारी लड़ाई थी। आज़ादी के वक्त भी आपातकाल आया तो भी और आफत काल आया तो भी वही लड़ाकू तेवर, वही लड़ाकू चरित्र, वही समाजवादी आंदोलन की ताकतें इस लड़ाई को लड़ रही हैं। इसलिए ये भ्रम लोग छोड़ दें। केवल हम अंग्रेज के खिलाफ नहीं थे, हम भारत की जनता के पक्ष में थे। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, भारत की जनता के पक्ष में थे। आज भी हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, भारत की जनता के पक्ष में हैं। जो जनता पर हमला करेगा, संविधान को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, जो हमारे लोकतंत्र पर हमला करके वोट के अधिकार को ख़त्म करेगा, ऐसे लोगों को जो हिंदू और मुसलमान के रूप में लड़ा रहे हैं, वो अपने आप में लोकतंत्र पर हमला है। भारत के नागरिकों को आप धर्म के आधार पर बांट रहे हो। आप बताओ कि ये लड़ाई कोई साधारण खतरनाक उन लोगों ने थोड़े पैदा कर दिया है। इसलिए पहली आज़ादी, दूसरी आज़ादी, तीसरी आज़ादी और तीनों के नायक समाजवादी आंदोलन के लोग रहे हैं। आज वही लड़ाई यहाँ पर बिहार में लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में और पूरे भारत के राजनीति के केंद्र बन करके अब उसमें कांग्रेस भी है, और उस समय भाजपा थी, इस समय कांग्रेस है। लेकिन पार्टियों से हमारा कोई बात नहीं है। हमें भारत में लोकतंत्र चाहिए, हमें भारत में सबको सम्मान चाहिए, जो मानव का सम्मान होना चाहिए। संविधान को जो तहस नहस करेगा, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे वो जो भी हो। तो आपने सुना जगदानंद सिंह किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र को वो खतरे में डाले हुए हैं, संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ना हम किसी पार्टी का विरोध करते हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस हमारे साथ है तो हम ना कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ना किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ जनता के आवाज़ को ही मानते हैं और जनता के बारे में सोचते हैं और जनता को सपोर्ट करते हैं। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़4 के साथ। नमस्कार।